नेक्स्ट, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड कहता है other things remaining the constant, if the price of a commodity rises, if price fall, demand rises, and when the price rises, demand fall. मतलब if the price of a commodity fall, demand rises, and if the price of a commodity rises, demand fall. other things remaining the constant, इस पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं ceteris paribus, जिसका मतलब होता है, इट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को हम लोग एक वर्ड में डिफाइन करते हैं, दैट इज द सेट्रिस पेरिबस। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस आता है व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? कोई अजम्पशन नहीं है, बस यही अजम्पशंस है। प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं। इनकम कांस्टेंट, ठीक, price of related goods constant, yeah, there is no change in price of related goods, there is no change in price of substitute, there is no change in, जितना बोलेगा उतना हम लोग करेंगे। there is no change in the price of population, there is no change in the population, there is no change in the future price of a commodity, ये सारी चीजें हम लोग कर देते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस द डिमांड इंक्रीजेस, ये हमको बताता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक। क्योंकि अच्छा एक चीज याद रखना, क्योंकि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो जब भी पूरे इकोनॉमिक्स में कभी भी आपको इनवर्स रिलेशन नजर आए ना, तो हमारा कर्व कैसा बनेगा, दैट विल बी downward sloping from left to right, that will be downward sloping from left to right, ठीक है। हमारा कर्व कैसा बनेगा, downward sloping from left to right, this will be the demand curve for when there is a inverse relation between price। कभी भी कोई भी चीज में इनवर्स रिलेशन नजर आएगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ कर्व हमारा कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कोई भी कर्व अगर हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होगा, क्या, इनवर्स रिलेशन। अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज कम होगा, और दूसरा चीज बढ़ेगा तो पहला चीज कम होगा, ठीक। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस जो है वो हमारे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑन द सेम हैंड हमारी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमारा डिमांड कब कैसा हो रहा है, हमारा डिमांड कब कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्राइस ये थी, डिमांड हम लोग ये कर रहे थे, प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई, प्राइस और बढ़ी, डिमांड और कम हो गई, प्राइस और बढ़ी, डिमांड और कम हो गई। दिस वॉज द पी, दिस वॉज द क्यू, ये पी डैश, ये क्यू डैश, ऐसा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अच्छा, अभी हमने बताया कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप कब करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे का एक रिलेशन है, इनवर्स, मतलब एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को 4 रीजंस पढ़ने हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू हम लोग को कहता है कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फैक्शन या एडिशनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग एमयू बोलते हैं, वो डिक्रीज होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते हैं उससे मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फैक्शन, दैट इज एमयू, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक। जब हम लोग का एडिशनल यूनिट जो है वो लेस सेटिस्फैक्शन देता है तो हम लोग एक्स्ट्रा बाय तभी करेंगे जब हमको उसके प्राइसेस कम मिले, ठीक है। मतलब नहीं समझ में आया, फिर से, अगर कोई भी चीज़ हम लोग परचेज कर रहे हैं तो
पहले यूनिट पे सपोज करते हैं हमको 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे पे ये 30 यूटिल्स का है, तीसरे पे हमको 20 यूटिल्स का है, चौथे पे हमको 5 यूटिल्स का है। ठीक है, तो जब हमने पहला कंज्यूम किया तो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, तो वी आर रेडी टू पे फॉर इट 50 रुपीज़। ठीक है, जब हमने सेकेंड कंजम्पशन किया तो हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 30 रुपीज़ का, तो वी आर रेडी टू पे ओनली 30 रुपीज़। बट इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज होता है तो हम 30 रुपीज़ से ज़्यादा पे नहीं करना चाहेंगे, इसलिए हम उसको परचेज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है तो हम लोग ज़्यादा पे करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो वी डू नॉट परचेज दैट कमोडिटी। ठीक है, मोर क्वांटिटी लेस यूटिलिटी। ठीक है, डिमांड जो है वो क्या होगी, अगर हम ज़्यादा कमोडिटी परचेज कर रहे हैं और उसमें हमको यूटिलिटी नहीं मिल रही है तो कंज्यूमर विल ओनली डिमांड एट द लोअर प्राइसेस। अगर प्राइसेस कम होंगे तो हम डिमांड करेंगे, अदरवाइज हम डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। पहले पढ़ लेते फिर समझा जाएगा। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल, कंज्यूमर रियल इनकम या परचेजिंग पावर इंक्रीजेस, even though actual income remain unchanged, the consumer can buy more goods with the same income। ठीक है, समझते हैं। सपोज करते हैं हमारी जो इनकम है ना वो 5000 रुपीज है। ठीक है, किसी भी चीज का प्राइस था, सपोज करते हैं 100 यूनिट 100 रुपीज, हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर सकते हैं, 50। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, सपोज करते 50 हो गया, अब हम कितना डिमांड कर सकते हैं, 100। इवन दो मेरी जो रिमेन इनकम थी, एक्चुअल इनकम थी, उस पर कोई चेंजेस नहीं आया, फिर भी ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस हमने अपने डिमांड को बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा परचेजिंग पावर है, अब हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, price decreases, purchasing power increases, hence the demand increases। ठीक है, next what is the substitution effect, पढ़ लेते हैं। when the price of a commodity falls, it becomes relatively cheaper compared to its substitute, consumers switch from expensive goods to cheaper goods। ठीक है, समझते हैं। अगर हम कहें कि दो गुड्स है, पेप्सी एंड कोक। ठीक, व्हाट इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस। ठीक है, अगर प्राइस पेप्सी का डिक्रीज हुआ तो क्या पेप्सी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, उल्टा करते हैं इजी से समझने के लिए। हमारे पास दो गुड्स हैं, फर्स्ट इज पेप्सी एंड सेकेंड इज कोक। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड फॉर पेप्सी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, कोक के प्राइस में कोई चेंज आया क्या, नहीं। इवन दो, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया, ये हमको सस्ता लगने लगा कि नहीं, ये हमको सस्ता लगने लगा। जब हमको ये सस्ता लगने लगा तो हम इसकी डिमांड को बढ़ा दिए। इवन दो इसके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, फिर भी इसकी डिमांड बढ़ गई। क्यों, क्योंकि इट इज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होते तो हम लोग इसकी डिमांड नहीं बढ़ाते। क्यों नहीं बढ़ाते, क्योंकि हमको वो सस्ता लगता ही नहीं। ठीक, when the price of a commodity falls, it becomes relatively cheaper। ठीक है, अब वो कंपैरिजन, हम लोग कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, ये जो है ये हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स से रिलेटिवली चीपर हो गया, इसलिए हम एक्सपेंसिव गुड्स से चीपर गुड्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, प्राइस फॉल
commodity becomes relatively cheaper, hence the demand of a commodity increases. ठीक है. नेक्स्ट, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर. समझना, पहले कोई गुड्स था, ठीक है, कोई गुड्स था, फॉर एग्जांपल आईफोन की बात करते हैं, ठीक है. पहले आईफोन जब लॉन्च होता है ना, तो ये 1,20,000 के आसपास में लॉन्च होता है, सपोज करते हैं, ठीक है. तो मिडिल क्लास लोग जो है वो इसको परचेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन आफ्टर द मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ से 4 मंथ इसके प्राइजेस में डिक्रीज आता है और ये 1 लाख का गिर के 80,000 के आसपास आ जाता है. क्या अब कुछ ऐसे लोग जो पहले इसको बाय नहीं कर पा रहे थे, अब दे आर एबल टू बाय? यस. तो हेंस दीज आर द न्यू कंज्यूमर जो हमारे पास अराइव हो रहे हैं ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस. अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे कंज्यूमर आ रहे हैं और वो डिमांड करना स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, पढ़ते हैं. व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स अफोर्डेबल फॉर मोर पीपल. न्यू कंज्यूमर हु प्रीवियसली कुड नॉट बाय द प्रोडक्ट स्टार्ट परचेसिंग इट. ठीक है. Suppose a movie ticket costing 500, many students cannot afford it. Now ticket price fall to 200. Students who were not buying ticket earlier can now afford them. These additional buy increase the demand. ठीक है. If the price of a commodity fall, more consumer enter in the market and the demand increases. ठीक है. Very good. अब आता है, अब दो टॉपिक हम लोग के बच्चे हैं. फर्स्ट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, नेक्स्ट इज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब होता है ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक. इसी पे हम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. ठीक है. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब होता है जब हम सेम डिमांड कर्व पे ड्यू टू चेंज इन प्राइस हम लोग मूवमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. ये किसके वजह से होता है? ये किसके वजह से होता है? एकदम अच्छे से याद करना, ये जो है वो चेंज इन प्राइस के वजह से होता है. ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस में जब चेंजेस आएंगे ना, तो हम लोग कहते हैं देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. ठीक है. ठीक. दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. एक्सटेंशन का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना. ठीक है. एक्सटेंशन का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना. व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस. अच्छा, डिमांड का बढ़ना. एक्सटेंशन का मतलब डिमांड का बढ़ना. कब बढ़ेगा? जब प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा? जब प्राइस कम होगा. ठीक. दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है डिमांड का कम होना. डिमांड का कम होना कब होगा? जब प्राइस बढ़ेगा. ठीक है. द डिमांड कर्व रिमेन सेम, ओनली द पोजीशन ऑन द कर्व चेंजेस. या तो हम लोग ऊपर जाएंगे या तो हम लोग नीचे आएंगे. तो पहला है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. व्हेन प्राइस फॉल and the quantity demanded increases, it called the extension of demand curve. ठीक है. When price fall and quantity demanded increases, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. ठीक है. जब हम लोग एक्सटेंशन ऑफ डिमांड करते हैं तो देखो, पहले हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है, और ये डिमांड कर रहे थे. पहले हम लोग यहाँ पे थे और ये डिमांड कर रहे थे. अब हम लोगों का प्राइस कम हो गया और हम लोग ये डिमांड करना स्टार्ट कर दिए. ठीक है. तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. और हम लोग पहले यहाँ पे थे, अब हम लोग यहाँ पे हो गए. सेम डिमांड कर्व पे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व. इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व. ठीक है. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है व्हेन द प्राइसेस राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, इट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ठीक है.
जब हमारा प्राइस जो है वो बढ़ रहा है जिसके वजह से हमारी डिमांड जो है वो कम हो रही है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में पहले हम लोग यहाँ पे थे और ये डिमांड कर रहे थे, अब हमारा प्राइस जो है वो बढ़ गया और हम लोग की डिमांड जो है वो कम हो गई। पहले हम लोग यहाँ पे थे, अब हम लोग यहाँ पे आ गए, जिसके वजह से हम लोग उसी डिमांड कर्व पे मूव कर रहे किधर की तरफ, अपवर्ड। ठीक, तो इन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हम लोग किधर मूव करते हैं, डाउनवर्ड, और इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हम लोग किधर की तरफ मूव करते हैं, अपवर्ड। ठीक है, अब आता है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व अकर व्हेन प्राइस remain constant but due to change in other factors demand changes। ठीक, शिफ्ट कब होता है, जब हमारा प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहे और उसके वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो। किसके वजह से डिक्रीज हो रही है, अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस जो है वो हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या क्या कॉज हो सकते हैं, हो सकता है इनकम चेंज हुई हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ गई हो, कम हो गई हो सकता है प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ गए हो या कम हो गए हो सकता है, अच्छा इनकम 2 बार लिखा गया तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस को चेंज कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी को चेंज कर दिया, तो इन सब की वजह से भी हमारे जो होगा चेंजेस उसको हम लोग बोलेंगे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अच्छा, शिफ्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज चेंज इन डिमांड। ठीक है, शिफ्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, चेंज इन डिमांड। 2 टाइप के होते हैं ये भी, फर्स्ट इंक्रीज इन डिमांड, सेकेंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इसमें द डिमांड कर्व जो है वो या तो राइट या तो लेफ्ट की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है। ठीक है, when demand increases at the same price due to factor other than price changes, तो हम लोग उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और ये क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट। प्राइस सेम है, ठीक है, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो पहले यहाँ पे थे, अब हम लोग यहाँ पे हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं पूरा डिमांड कर्व, दैट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, ऑल्सो नोन एज राइटवर्ड शिफ्ट या फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक है, क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या पता हमारी इनकम इंक्रीज हो गई हो, तो पहले हम लोग ये क्वांटिटी बाय कर रहे थे, अब हम लोग ये क्वांटिटी बाय करेंगे। ठीक है, क्या पता हमारे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज हो गए हो, तो पहले हम लोग ये क्वांटिटी बाय कर रहे थे, अब ये क्वांटिटी बाय करेंगे। ठीक है, दैट इज द इंक्रीज इन डिमांड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डिक्रीज इन डिमांड। व्हेन डिमांड डिक्रीजेस एट द सेम प्राइस ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस चेंजेस। ठीक है, सेम प्राइस पे हमारे जो डिमांड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये क्वांटिटी बाय कर रहे थे, अब ये क्वांटिटी बाय करने लग गए, हम लोग